अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी R&O पर प्रतिबंध की मांग। भारत ने रिपोर्ट को बताया पक्षपाती। USCIRF की वार्षिक रिपोर्ट से भारत पर नए आरोप। R&O पर बैन लगाने की सिफारिश अमेरिका के US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने अपनी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग R&O पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को चिंताजनक बताया गया और आरोप लगाया गया है कि भारतीय सरकार विदेशों में सिख समुदाय और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। 96 पन्नों की इस रिपोर्ट में भारत को उन 16 देशों की सूची में रखा गया है जहां धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। ये पहली बार नहीं है जब USCIRF ने भारत को लेकर इस तरह की रिपोर्ट जारी की है। इससे पहले भी भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर निशाने पर लिया जा चुका है, लेकिन भारत सरकार ने हर बार इन आरोपों को खारिज किया है। R&O पर हत्या की साजिश का आरोप, प्रतिबंध की मांग। USCIRF की रिपोर्ट में भारतीय खुफिया एजेंसी R&O के एक अधिकारी और 6 भारतीय राजनयिकों पर 2023 में न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी सिख कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये साजिश कनाडा के खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी है, जिसे लेकर भारत और कनाडा के बीच पहले ही तनाव है। अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2023 को भारतीय नागरिक विकास यादव के खिलाफ हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि यादव ने अमेरिका में खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की योजना बनाई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार को R&O और विकास यादव पर टारगेटेड प्रतिबंध लगाने चाहिए। USCIRF ने अमेरिकी सरकार से आग्रह किया है कि विकास यादव और अन्य दोषी व्यक्तियों की संपत्तियां जब्त की जाएं और उनके अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। भारत सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया। रिपोर्ट को बताया पूर्वाग्रही और राजनीति से प्रेरित। भारत ने USCIRF की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये रिपोर्ट पूर्वाग्रही, राजनीति से प्रेरित और भारत की छवि खराब करने का प्रयास है। भारत सरकार का बयान। USCIRF बार बार भारत के सामाजिक ताने बाने को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर धर्म और संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमें ये उम्मीद नहीं है कि USCIRF हमारी विविधता और सहिष्णुता को समझेगा। भारत ने ये भी स्पष्ट किया कि विकास यादव अब सरकार का कर्मचारी नहीं है और अमेरिका में किसी भी अवैध गतिविधि से भारत सरकार की कोई संलिप्तता नहीं है। राम मंदिर, लोकसभा चुनाव और CAA पर भी सवाल। USCIRF की रिपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण, लोकसभा चुनाव और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भी विवादास्पद टिप्पणियां की गई हैं। राम मंदिर। रिपोर्ट में कहा गया कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद कई राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। रिपोर्ट के अनुसार कई मुस्लिम संपत्तियों को बुलडोजर कर गिराया गया और सरकार ने धार्मिक स्थलों की रक्षा करने वाले कानूनों का उल्लंघन किया। लोकसभा चुनाव। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बीजेपी नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी की, जिससे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा मिला। CAA रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने मार्च 2024 में नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए नियम बनाए, लेकिन इस कानून से मुसलमानों को बाहर रखा गया। उमर खालिद का जिक्र। रिपोर्ट में कहा गया कि UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ता को मनमाने ढंग से जेल में रखा गया है। इसमें JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद, मीरान हैदर और शर्जील इमाम का नाम शामिल किया गया है। USCIRF ने अमेरिका सरकार से अपील की है कि वह भारतीय अधिकारियों पर दबाव डाले ताकि राजनीतिक कैदियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा किया जा सके। पड़ोसी देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति। पाकिस्तान और चीन पर भी सवाल। USCIRF ने भारत के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन को भी धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार बताया है। पाकिस्तान। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में ईसाई, हिंदू, शिया और अहमदिया समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस निंदा कानून का दुरुपयोग हो रहा है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। अफगानिस्तान। तालिबान शासन के बाद महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति बदतर हो गई है। तालिबान ने इस्लामिक कानूनों को कठोर तरीके से लागू किया है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। चीन में उइगर मुस्लिमों और ईसाइयों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। चीनी सरकार ने धार्मिक स्थलों को तोड़ने और धार्मिक मान्यताओं पर पाबंदी लगाने की नीति अपनाई है। USCIRF ने अमेरिकी सरकार से सिफारिश की है कि वह पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के मामलों पर सख्त कार्रवाई करे और इन देशों पर प्रतिबंध लगाए।
निष्कर्ष, भारत अमेरिका संबंधों में नया तनाव। USCIRF की ये रिपोर्ट भारत और अमेरिका के संबंधों में नया तनाव पैदा कर सकती है। भारत इसे अमेरिका की आंतरिक राजनीति और भारत विरोधी एजेंडे से प्रेरित बता रहा है, जबकि अमेरिका को अब तय करना होगा कि वह R&O पर प्रतिबंध लगाने की USCIRF की सिफारिश पर क्या कदम उठाएगा। अमेरिका में रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी के बीच भी मतभेद हैं। कुछ अमेरिकी सांसदों का कहना है कि भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और इसे लेकर कोई भी कठोर कदम उठाने से पहले कूटनीतिक बातचीत जरूरी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी प्रशासन इस रिपोर्ट पर क्या निर्णय लेता है और भारत सरकार इस मुद्दे को किस तरह से संभालती है।